नमस्ते। कभी सोचा है कि चैट जीपीटी पर बस एक सवाल पूछने के पीछे असल में क्या होता है? आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी सच्चाई पर से पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद हैरान कर दे, और वो है इसकी छिपी हुई प्यास। अब देखिए, ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही ज्यादा उलझा हुआ और सच कहें तो विवादास्पद भी है। कंपनियां कुछ और कहती हैं और रिसर्चर्स का आंकड़ा कुछ और ही कहानी बताता है। तो फिर सच क्या है? तो एक तरफ हमें बताया जा रहा है कि पानी का इस्तेमाल तो ना के बराबर है, मतलब एक चम्मच का बहुत छोटा सा हिस्सा। और दूसरी तरफ रिसर्च कहती है कि नहीं, ये तो आधा लीटर तक हो सकता है। अब सोचिए, कहाँ एक चम्मच का छोटा सा हिस्सा और कहाँ आधा लीटर। ये जमीन आसमान का फर्क आखिर क्यों है? चलिए इसी की तह तक जाते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारा का सारा पानी आखिर जा कहाँ रहा है। इस बड़े अंतर को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस विशाल मशीनरी को समझना होगा जो हमारी इस पूरी डिजिटल दुनिया को पावर देती है। जरा सोचिए, हमारा भेजा हुआ हर एक ईमेल, हर वीडियो जो हम देखते हैं और हर एआई प्रॉम्प्ट जो हम टाइप करते हैं, वो सब इन बड़ी बड़ी इमारतों में प्रोसेस होता है जिन्हें डेटा सेंटर कहते हैं। ये इतनी विशाल होती है कि कुछ तो कई फुटबॉल मैदानों के बराबर होती हैं और बेहिसाब बिजली खाती हैं। और यहीं पर पानी का पूरा खेल समझ में आता है। जब ये हजारों सर्वर एक साथ काम करते हैं तो जबरदस्त गर्मी पैदा होती है। अब इस गर्मी को कम करने के लिए ताज़े पानी का इस्तेमाल होता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस पानी का लगभग 80% हिस्सा भाप बनकर हमेशा के लिए उड़ जाता है। और एआई के मामले में ये समस्या और भी बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एआई के काम एक सामान्य गूगल सर्च से कई ज्यादा जटिल होते हैं। उन्हें चलाने में करीब करीब 10 गुना ज्यादा बिजली लगती है। और इसका सीधा सा मतलब है, ज्यादा बिजली मतलब ज्यादा गर्मी, और उस गर्मी को शांत करने के लिए और भी ज्यादा पानी की जरूरत। ठीक है, तो अब हम एक सवाल में लगने वाले पानी की कहानी समझ चुके हैं। तो जरा सोचिए, जब करोड़ों लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता होगा? ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक ऐसा सैलाब बनाती हैं जिसका वैश्विक आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने पानी के इस्तेमाल की रिपोर्ट जारी करती हैं और ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक उदाहरण देखिए, गूगल ने सिर्फ 2024 में 29 अरब लीटर पानी खपत किया। और खपत का मतलब है वो पानी जो भाप बनकर उड़ गया, जिसे वापस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ये 29 अरब लीटर कितना होता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो ऐसे समझिए, ये इतना ताज़ा पानी है कि इससे 16 लाख लोगों की, यानी एक बड़े शहर की पूरे साल की पानी की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो अनुमान और भी ज़्यादा चिंताजनक है। रिसर्चर्स का मानना है कि 2027 तक सिर्फ एआई इंडस्ट्री पूरे डेनमार्क देश से 4 से 6 गुना ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रही होगी। और देखिए, ये सिर्फ कोई दूर का अनुमान नहीं है। एआई के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी अपनी रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये तेज बढ़ोतरी तो पहले से ही हो रही है। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट सब ने 2020 के बाद से अपने पानी के इस्तेमाल में जबरदस्त उछाल देखा है। ये सारी बातें हमें एक अजीब और चौंकाने वाले सवाल पर ले आती हैं कि आखिर क्यों पानी की इतनी ज्यादा खपत करने वाली ये सुविधाएं दुनिया की कुछ सबसे सूखे इलाकों में बनाई जा रही हैं। असल में इसके पीछे कंपनियों के अपने व्यावसायिक कारण हैं। इन जगहों पर उन्हें सस्ती ज़मीन, आसानी से बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स मिल जाते हैं। लेकिन इसका सीधा टकराव होता है स्थानीय समुदायों से, जो पहले से ही पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। नतीजा ये होता है कि नदियों और तालाबों पर दबाव और बढ़ जाता है। और कंपनियां खुद अपनी रिपोर्ट्स में मानती हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उनका लगभग आधा पानी उन जगहों से आता है जहां पहले से ही पानी का संकट है। और ये कहानी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है। गूगल और मेटा भी लगभग ऐसे ही आंकड़े देते हैं। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? स्पेन, चिली और उरुग्वे जैसे सूखा प्रभावित देशों में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां स्थानीय लोग अपने पानी के स्रोतों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो अब हम एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। हमें एआई के फायदों और उसकी पर्यावरणीय कीमत के बीच एक संतुलन बनाना ही होगा। सवाल ये है कि इस असर को कम करने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है? हाँ, टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ समाधान ढूंढे जा रहे हैं।
जैसे ज्यादा बेहतर क्लोज्ड लूप कूलिंग सिस्टम बनाना जो पानी को बार बार इस्तेमाल कर सके। कुछ कंपनियां पीने के पानी की जगह समुद्र के पानी या फैक्ट्री के बेकार पानी को इस्तेमाल करने पर भी काम कर रही हैं। इन सब के अलावा बड़ी कंपनियों ने 2030 तक वाटर पॉजिटिव बनने के बड़े लक्ष्य भी रखे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वे वादा कर रही हैं कि जितना पानी वे इस्तेमाल करेंगी उससे ज्यादा पानी वे संरक्षण और बहाली के प्रोजेक्ट्स के जरिए पर्यावरण को वापस लौटाएंगी। लेकिन क्या इतना काफी होगा? कुछ विशेषज्ञ इसे लेकर थोड़े शंकित हैं। उनका तर्क है कि एआई जितनी तेजी से बढ़ रहा है उसके सामने ये सुधार बहुत छोटे पड़ जाएंगे। मतलब हम टेक्नोलॉजी को जितना कुशल बनाएंगे हम उसका इस्तेमाल भी उतना ही ज्यादा करने लगेंगे। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये शक्तिशाली टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है, हम सबको ये सोचना होगा कि एआई के फायदों के लिए हम आखिर क्या कीमत चुकाने को तैयार है और क्या हम इसके दूरगामी परिणामों के लिए वाकई तैयार हैं।